हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बेसिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए जीके जीएस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आए हैं। तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का रेलवे शुभंकर है। तो इसमें जो आपके ऑप्शन हैं मॉरिशस कैट, मरुगन पीकॉक, नंदी बैल, भोलू एलिफेंट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भोलू एलिफेंट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 22 अगस्त, 20 अगस्त, 23 अगस्त, 2 अगस्त। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। और अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप द अमृत एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, वहां से द अमृत एजुकेशन टेस्ट सीरीज को आप ऐड कर सकते हैं, जिसकी कीमत बहुत ही कम है। उसकी कीमत है केवल 549 रुपए, जिसमें आपको 12,000 प्लस टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिस पर अभी 10% का ऑफ चल रहा है। तो आप जल्दी से जाइए और द अमृत एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए। आप उसे प्ले स्टोर पर जा करके द अमृत एजुकेशन सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर उसकी जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसमें टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट, सारे टेस्ट आपको इसमें एक ही टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। और इसी टेस्ट सीरीज में आप कई एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जैसे एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, एसएससी एमटीएस, एसएससी एएलपी, एसएससी जीडी, जितने भी होते हैं एसएससी के सभी के टेस्ट आपको मिलेंगे। आपके जितने भी रेलवे के होते हैं, आपको रेलवे आरपीएफ, एएसआई रेलवे, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, सभी आपके लिए इसी टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। तो यह कॉम्बो चल रहा है, तो देरी मत कीजिए, आप इसे डाउनलोड करके यह टेस्ट सीरीज आप खरीद सकते हैं। और अगर आपको कॉम्बो नहीं चाहिए है, आप केवल एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह बेस्ट है। इसमें आपके लिए एनटीपीसी के सीबीटी 1 के मॉक टेस्ट मिलेंगे, सीबीटी 2 के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे प्रकार के आपको इसमें मिलेंगे। और केवल 349 रुपए में आपको यह मिल रहा है, तो देरी मत कीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो इसमें जो आपके ऑप्शन हैं द्विवार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, अर्धवार्षिक वित्तीय विवरण, त्रिमासिक वित्तीय विवरण। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट घोषणा के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द है वार्षिक वित्तीय विवरण। जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वह हमारे संविधान के 112 अनुच्छेद में है। और आप ये बताइए कि लगातार 10 बार किसने बजट पेश किया है। तो जो हमारे मोरारजी देसाई हैं, कौन है? मोरारजी देसाई, उन्होंने लगातार 10 बार बजट पेश किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है। तो आपके ऑप्शन रहेंगे रूस, अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट है हुड़किया बैल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो जो हुड़किया वॉल लोक नृत्य है, उसके लिए आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, गोवा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा उत्तराखंड। हुड़किया वॉल लोक नृत्य कहाँ का है? उत्तराखंड का है। तो मैं आपके लिए महाराष्ट्र का बता देती हूँ। महाराष्ट्र का है तमाशा। क्या है? तमाशा। और हरियाणा, हरियाणा का आपको मिलेगा धमाल। क्या हो जाएगा? हरियाणा का धमाल हो जाएगा। और गोवा का हो जाएगा फुगड़ी। क्या हो जाएगा? फुगड़ी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 23वां एशियान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया। आपके ऑप्शन है
जकार्ता भारत, रूस, लंदन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जकार्ता में। कहाँ पर? जकार्ता में। आपको कमेंट बॉक्स में यह लिख करके बताना है कि जो एशियन है उसकी स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। तो इसमें आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 87। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 87 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो अनुच्छेद 81 है वह लोकसभा से संबंधित है। किससे है? लोकसभा से संबंधित है। और इसमें जो अनुच्छेद 79 है वह संसद से संबंधित है। किससे संबंधित है? संसद से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट है, किस राज्य में बोहिदीन खलम महोत्सव मनाया जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय, उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा मेघालय। आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और हमें कमेंट बॉक्स में ये बताना कि इस ये जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं उनमें से कितने आपसे बन गए हैं। और हमारा सेशन अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? क्या पूछा है? सहायक नदी नहीं है। इसके लिए आपके ऑप्शन रहेंगे कैन, गंडक, बेतवा, चंबल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंडक। गंडक जो नदी है वह यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। और आप जो यमुना नदी है वह किसकी सहायक नदी है? तो जो यमुना नदी है वह गंगा की सहायक नदी है। किसकी है? गंगा की सहायक नदी है यमुना। नेक्स्ट देख लेते हैं, फीफा में आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपी? तो आपके ऑप्शन है भारत, रूस, नेपाल, इंडोनेशिया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा इंडोनेशिया। किसको सौंपी है? इंडोनेशिया को सौंपी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपके जो ऑप्शन है इस प्रकार हैं, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। तो यह तो बिल्कुल सही है क्योंकि जुलाई को ही जीएसटी दिवस मनाया जाता है। भारत ने कनाडा को दोहरी जीएसटी संरचना चुना है। भारत ने कनाडा की जो दोहरी जीएसटी संरचना है उसको चुना है। तो यह भी बिल्कुल सही है। और तीसरा ऑप्शन है कि जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता। इसमें क्या लिखा है? नहीं किया जा सकता, जबकि किया जा सकता है। तो यह हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वह है फ्रांस जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश है। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो पहला है यह भी सही है, दूसरा यह भी सही है और चौथा यह भी सही है, लेकिन यह रॉन्ग है। तो हमसे क्या पूछा है? रॉन्ग। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता। यह गलत आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यह जीएसटी हमारे देश में कब लागू हुई थी, तो जीएसटी हमारे देश में 1 जुलाई को कब हुई थी? 1 जुलाई को हुई थी। और कब हुई थी? 2017 में। 2017 में। तो यह याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक के लिए आपके ऑप्शन हो जाएंगे कपिल देव, सुनील गावस्कर, प्रकाश पादुकोण, विश्वनाथन आनंद। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा सुनील गावस्कर, जो हैं स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक हैं। अब जो कपिल देव हैं वह किस पुस्तक के लेखक हैं? तो कपिल देव ने लिखी थी क्रिकेट माय स्टाइल। क्या लिखा था कपिल देव ने? क्रिकेट माय स्टाइल।
नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं कमला दास, महेश्वता देवी, आशापूर्णा देवी, महादेवी वर्मा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा महादेवी वर्मा। यह कौन सी कवित्री है? यह छायावादी कवित्री है। कौन सी कवित्री है? छायावादी कवित्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? आपके ऑप्शन है लूना 2, लूना 10, अपोलो 10, अपोलो 11। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा लूना 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि चंद्रमा पर पहुंचा पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा पर पहली बार सबसे पहले कौन पहुंचा था? तो वह पहुंचा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन पहुंचा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो इसके लिए आपके ऑप्शन है पार्लियामेंट, स्टैंट्रीगेट, द नेशनल डाइट, फोल्केटिंग। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोल्केटिंग। जो फोल्केटिंग है वह डेनमार्क की संसद का नाम है। अब बात आती है कि द नेशनल डाइट किसकी, कहाँ की संसद का नाम है? तो द नेशनल डाइट जो है वह उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, द नेशनल डाइट का हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा? जापान की संसद का नाम है। और स्ट्रेंट्री गेट कहाँ की संसद का नाम है? तो वह है नॉर्वे। कहाँ की? नॉर्वे की संसद का नाम है। पार्लियामेंट हमारी भारत है, भारत की संसद को कहते हैं। यह आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। वो ऑप्शन रहेंगे उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, लघु अंडमान। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा दक्षिणी अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? यह करंट का क्वेश्चन है। इसके आपके ऑप्शन है 3, 2, 5, 4। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 5 जिले बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? आपके ऑप्शन है गौतम बुद्ध, नागार्जुन, हेमचंद्र, अश्वघोष। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा अश्वघोष ने बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य लिखा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, दोष मोचे महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो इसमें जो आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, लद्दाख, तमिलनाडु, सिक्किम। तो आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा लद्दाख में। कहाँ पर मनाया गया है? लद्दाख में मनाया गया है। भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है 1910, 1920, 1940, 1930। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है 1920। अब असहयोग आंदोलन किस कारण से चलाया गया था? तो वह चोरा चोरी जो कांड हुआ था उसके फलस्वरूप चलाया गया था। किसके? चोरा चोरी जो कांड हुआ था उसके कारण से असहयोग आंदोलन चलाया गया था। बाद में इसे बंद भी कर दिया गया था, गांधी जी ने इसे बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तन्वी पात्री ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर 15 में कौन सा पदक जीता? तो यह भी आपका करंट का क्वेश्चन बन जाता है। तो यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो तन्वी पात्री सबसे बड़ी बात है किस खेल से संबंधित है? तो वह बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। यह भी क्वेश्चन आता है। और तो अंडर 15 में उन्होंने कौन सा पदक जीता? आपके ऑप्शन है स्वर्ण, सिल्वर, रजत, कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है?
स्वर्ण पदक जीता है? या फिर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अंडर 15 में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो किसने? तन्वी पात्री ने स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? अंडर 15 में। और किससे संबंधित? बैडमिंटन से। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? तो धरती के प्राकृतिक उपग्रह आपको पता है केवल एक है, जो कि चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा जो है धरती का जो प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है? आपके ऑप्शन रहेंगे मेघालय, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा मेघालय। किसको? मेघालय को मिला है जीआई टैग। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। कहां पर सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? बेंगलुरु में। किसमें? बेंगलुरु में शुरू हुई थी। तो इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो जो आविष्कार किसने किया था? राइट बंधु ने। किसने किया था? राइट बंधु ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल अनुकरण कौन सा देश कर रहा है? अनुसरण, यहाँ पर अनुसरण होगा। कौन सा देश कर रहा है जन औषधि केंद्र मॉडल का? तो आपके ऑप्शन रहेंगे जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अमेरिका। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा इंडोनेशिया जो है वह भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुसरण कर रहा है। नेक्स्ट देख लेंगे, निम्न में से कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता है? क्या पूछा है? जनवरी में नहीं मनाया जाता है। आपके ऑप्शन रहेंगे भोगाली बिहू, पोंगल, लोहड़ी, ओणम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा ओणम। जो लोक नृत्य है वह जनवरी में नहीं मनाया जाता है। बाकी भोगाली बिहू भी जनवरी में मनाया जाता है, पोंगल भी जनवरी में, लोहड़ी भी जनवरी माह में मनाया जाता है। लेकिन जो ओणम है वह अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अगस्त से सितंबर में मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कला क्षेत्र फाउंडेशन कहां पर है? आपके ऑप्शन रहेंगे चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा चेन्नई में। कहां पर है? चेन्नई में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बोरगीत का संबंध किस राज्य से है? तो जो बोरगीत है उसके लिए आपके ऑप्शन रहेंगे मेघालय, असम, त्रिपुरा, तमिलनाडु। तो आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा असम। और हमारे सेशन को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर से जो हमने क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर बता देना। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? ऑप्शन रहेंगे 1989, 1970, 1985, 1972। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह रहेगा 1989 में अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। अब हम आपके लिए होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रहे हैं और जो हमने पहले बीच में आपके लिए क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपका ये क्वेश्चन क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है? एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि कहां पर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है। दो क्वेश्चनों का मिक्स है इसमें कि माउंट एवरेस्ट कहां पर है और उसकी ऊंचाई कितनी है। ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। और टेस्ट के लिए आप द अमृत एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। उसका जो लोगो है आपको यहीं पर ये दिख रहा है, ये उसका लोगो है। और उसको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पर द अमृत एजुकेशन सर्च कीजिए तो आ जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना है। या फिर उसकी जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा क्योंकि उसमें आपको फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप मुफ्त में भी वहां पर उसका यूज कर सकते हैं।
तो आप कोई हमारी ये क्लास कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी है? हमने आपको करंट के क्वेश्चन भी बताए हैं और जो परीक्षा से रिलेटेड हैं, जैसे एग्ज़ाम में आते रहते हैं, वह उसी पैटर्न पर मैंने आपको यह क्वेश्चन दिए हैं। तो आपको कैसी लगी ये क्लास? तो अपना जो अनुभव रहा है, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।